दोस्तों, दिसंबर का महीना भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और दुनिया की नजर भारत के ऊपर होगी क्योंकि दुनिया के दो बड़े और कंट्रोवर्शियल लीडर भारत का दौरा करने वाले हैं और ये दोनों ही भारत के सबसे बड़े मित्र देश हैं। जी हां, पुतिन के बाद अब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भारत दौरा भी अब कंफर्म हो गया है। साथ ही इस दौरे से पहले ही भारत और इजरायल के बीच एक मेगा डील होने की संभावना है। जानेंगे इस खबर के बारे में भी। इसके अलावा डिफेंस इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर अब भारत को मिला है, ऐसी खबर ANI की तरफ से सामने आई है। डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़ी इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं इजरायल की। भारत और इजरायल के बीच आर्थिक साझेदारी एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। दोनों देशों ने कई सालों से रुकी हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA बातचीत को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ये कदम सिर्फ व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक सहयोग को और गहरा करने के लिए उठाया जा रहा है। दोनों देशों के बीच हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसके साथ ही कल ये खबर सामने आई जिसमें यह कहा गया कि भारत की सिक्योरिटी और रेड फोर्ट पर हुए अटैक की वजह से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारतीय दौरा रद्द कर दिया है। और इस खबर के सामने आने के तुरंत बाद ही इजरायली प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट देकर सब क्लियर कर दिया गया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें भारत की सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा है और जल्द ही नेतन्याहू भारत आ रहे हैं। इसी माहौल में दोनों देशों की टीम नई बैठक की तारीख तय करने में जुटी है। सितंबर में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ने की उम्मीद है। इधर भारत और इजरायल के बीच एक अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील पर भी काम चल रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक दोनों देश जल्द ही इस पर बातचीत दोबारा शुरू करेंगे। भारत खास तौर पर कृषि तकनीक, इनोवेशन, मोबिलिटी, साइबर सुरक्षा, फिनटेक और सेवाओं में इजरायल के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। हालांकि एक अहम बात GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने सामने रखी है। उनका कहना है कि FTA होने के बावजूद दोनों देशों के सामानों का व्यापार बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। वजह यह है कि दोनों देशों के मार्केट आकार और मांग में स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है। इजरायल एक हाई इनकम, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और छोटी आबादी वाला देश है। ऐसे में भारत के बड़े पैमाने वाले एक्सपोर्ट जैसे टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए वहां बड़ी मांग नहीं है। जहां भारत मजबूत है जैसे कृषि उत्पाद, जेनरिक दवाएं, स्टील और केमिकल्स, उन क्षेत्रों में इजरायल या तो खुद पर्याप्त उत्पादन करता है या बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड रखता है या फिर EU और अमेरिका जैसे देशों को पहले से टैरिफ छूट देता है। इस वजह से भारतीय निर्यातकों को वहां ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता। यही कारण है कि भारत इजरायल का व्यापार अभी भी कुछ सीमित सेगमेंट्स पर निर्भर है जैसे डायमंड, चावल और सेरेमिक टाइल्स। FTA पर बातचीत कोई नई बात नहीं है। 2010 में पहली बार चर्चा शुरू हुई थी। 2012-13 तक कई राउंड हुए, लेकिन 2014 के बाद ये प्रक्रिया रुक गई। अब लगभग 10 साल बाद नई टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करके इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। इस बार बातचीत 2 चरणों में हो सकती है। पहले कुछ चुनिंदा उत्पादों पर टैरिफ कम करने का समझौता और बाद में बड़ा करार जिसमें निवेश, रक्षा निर्माण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्पेस, एग्रीटेक, साइबर सुरक्षा, AI, फिनटेक और रिसर्च जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक ने भी कहा है कि भारत और इजरायल के बीच आर्थिक संबंध बेहद अच्छे हैं और इन्हें और आगे ले जाया जा सकता है। अगर मौजूदा ट्रेड बेस पर नजर डाले तो तस्वीर साफ होती है। वित्त वर्ष 2025 में भारत इजरायल का माल व्यापार $3.6 बिलियन का था। भारत ने करीब $2.1 बिलियन के सामान इजरायल को बेचे, जिनमें ज्यादातर कट एंड पॉलिश डायमंड, चावल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, टाइल्स और एयरक्राफ्ट पार्ट शामिल थे। इजरायल से भारत ने $1.5 बिलियन का आयात किया, जिसमें डायमंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर और मशीनरी शामिल है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान 2 बड़ी डिफेंस डील भी इजरायल के साथ साइन हो सकती है। भारत लगातार इजरायल की 2 मिसाइल में अपना इंटरेस्ट शो कर चुका है। आप बकायदा इजरायली मीडिया का आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। द जेरूसलम पोस्ट ने भी इस पर आर्टिकल लिखा है। इजरायल की 2 घातक
मिसाइल, लोरा और आइस ब्रेकर मिसाइल दोनों में भारत ने इंटरेस्ट शो किया है। इजरायली हथियार ऑपरेशन सिंदूर में काफी कारगर साबित हुए थे। यही कारण है कि भारत इन 2 मिसाइलों को भी अपनी सेवा में शामिल करना चाहता है। बहरहाल भारत और इजरायल की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। भारत अब दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो रहा है जो न सिर्फ अपने लिए हथियार बनाते हैं बल्कि बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत करीब $450 मिलियन यानी लगभग 24,000 करोड़ रुपए के नए ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट डील के बेहद करीब है। ये डील भारत की अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल निर्यात उपलब्धि होगी और 2022 में फिलीपींस को ही $375 मिलियन की डील को भी पीछे छोड़ देगी। इस उपलब्धि के पीछे सबसे बड़ा कारण है ऑपरेशन सिंदूर, जिसने दुनिया को ब्रह्मोस की ताकत दिखा दी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 7 मई से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन के दूसरे चरण में 9 और 10 मई को भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों से 15 से 19 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी और पाकिस्तान तथा POK के 11 अहम एयरबेस को निशाना बनाया। इन स्ट्राइक्स में पाकिस्तान के कई रनवे, हैंगर और कमांड सेंटर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ एयरबेस कई दिनों तक काम ही नहीं कर पाए। दुनिया ने पहली बार देखा ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक हाई प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई देशों ने भारत से ब्रह्मोस खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। दुबई एयर शो 2025 में भी ब्रह्मोस का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। कई देशों के प्रतिनिधि ब्रह्मोस की रेंज, प्लेटफॉर्म और इंटीग्रेशन विकल्प देखने के लिए लाइन में लगे नजर आए। ANI के अनुसार भारत जिस $450 मिलियन की डील के करीब है, उसमें कम से कम 2 देशों के लिए सोर बेस्ड एंटीशिप बैटरिया, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। ये पैकेज फिलीपींस वाली डील जैसी ही है, लेकिन उससे बड़ा और ज्यादा उन्नत होगा। सबसे आगे इंडोनेशिया है, जिसके साथ बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ रूस की अंतिम मंजूरी का इंतजार है, क्योंकि ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त तकनीक है। ये डील लगभग 400 से $450 मिलियन की हो सकती है। दूसरा बड़ा दावेदार वियतनाम है, जो कई सालों से ब्रह्मोस खरीदना चाहता था। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के कारण वियतनाम अब तेजी से इस डील को आगे बढ़ा रहा है। फिलीपींस को हुई पुरानी $375 मिलियन की डील से ये नई डील कहीं बड़ी है। फिलीपींस की 3 कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट पहले ही ब्रह्मोस प्राप्त कर चुकी है और 2025 में उन्होंने पहली बैटरी को आधिकारिक रूप से तैनात भी कर दिया। अक्टूबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बताया था कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने 2 देशों के साथ 24,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मोस एक हथियार से ज्यादा भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का प्रतीक है। भारत के रक्षा निर्यात भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2024-25 में भारत ने 21,083 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट किए, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा मिसाइलों का था। साफ है कि ब्रह्मोस सिर्फ युद्ध का हथियार नहीं बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, भरोसा और बढ़ते रक्षा उद्योग का मजबूत प्रतीक बन चुका है। आने वाले समय में भारत कई और देशों को ब्रह्मोस निर्यात कर सकता है, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।